नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा, इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते चलेंगे और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करते चलूंगा। तो बेटा, आज धनतेरस है, तो धनतेरस के शुभ अवसर पर आप सभी बच्चों को, है ना, धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है बेटा, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ बेटा, इसे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना स्टार्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। 2 नवंबर 2021 इस डेट के करंट अफेयर्स को अपन डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, ये है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर ये कर रहा है कि नीति आयोग एंड द वर्ल्ड बैंक आर वर्किंग टुगेदर टू फैसिलिटेट प्रोग्राम फॉर फास्टर एंड इजियर फाइनेंसिंग व्हीकल ईवी। समझिएगा कि जो नीति आयोग और विश्व बैंक है, ये तेजी से और आसान वित्त पोषण वाहनों ईवी के लिए एक कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहा है बेटा? तो ये काम कर रहा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ये काम कर रहा है नीति आयोग, काम कर रहा है ना, नीति आयोग। ठीक है, तीन चीजों को ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बातें की गई है, तो बेटा वर्ल्ड बैंक के बारे में अपन जान लेते हैं, है ना। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं तो फाउंडेड 1944 में फाउंडेड हुआ था, है ना, स्थापित हुई थी 1944 में, बट हैड टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम 1945। लेकिन 1945 से काम करना ये शुरू किया था। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये होगा 1945, लेकिन 1945 से वर्ल्ड बैंक काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी स्थापना हो गई थी बेटा 1944 में। हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी इसके हेड क्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है बेटा, है ना। मुख्यालय की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, अब देखिए, अब मेंबर की बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है बेटा जी? 189 कंट्रीज है ना, 189 कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर है ना, इसमें 189 कंट्रीज है मेंबर। ठीक है, वन 189 कंट्री जो सदस्य हैं वह 189 है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की, अध्यक्ष की, कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वह है डेविड मालपास। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। डेविड मालपास कहाँ के हैं? तो ये है अमेरिका के, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं इन चीजों को कवर करवा दिया। इसके बाद अगर पूछ देगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे एमडी बोलते हैं अपन, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप चीफ फाइनेंशियल, ठीक है, मींस सीएफओ, अगर बात किया जाएगा एमडी एंड सीएफओ की, तो बेटा ये इनका नाम है अंशुला कांत। ठीक है, अंशुला कांत, क्या नाम है बेटा? जो एमडी है एंड सीएफओ है ना वर्ल्ड बैंक के, इनका नाम है अंशुला कांत। ठीक है बेटा, अंशुला कांत। तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, वन मिनट। कौन है? अंशुला कांत है बेटा। और ये पूछ देगा ना कि अंशुला कांत कहाँ की है, तो ये है इंडिया की, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये करवा दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीएफओ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ तो देखिए क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के जो पार्ट्स हैं बेटा जी, ध्यान रखेंगे, ये सभी क्या है? वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स की बात करता हूँ कि और कौन कौन से इसके जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, तो देखिए क्या है यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे, जिसे बोलेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, IBRD,
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड है बेटा यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, है ना। और फोर्थ की बात करते हैं ना बेटा, ये है मल्टीलेटरल ग्रांटी एजेंसी MIGA, ठीक है, MIGA, है ना। और फोर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में कि ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और ये पूछ देगा कि इनमें से कौन से हैं जो वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट 5 पार्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, जिसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ कवर करवा दिया। अब बेटा बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो वाशिंगटन DC है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर अपन जान ले तो देखिए ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप है। अब इसे आप लोग जान ले, मैं बस उन्हीं पार्ट्स को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, समझिएगा बात आप लोग। ये है वर्ल्ड मैप बेटा जी, ठीक है। कुछ दिख रहा है नहीं तो अब आ गया, चलिए कोई नहीं, अब आ गया है, देखिएगा बेटा। समझिएगा बात। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, ये रहा रेड पेन, ठीक है। देखिएगा ये आपका यूनाइटेड स्टेट, और थोड़ा सा मैप को मैं इस तरह से कर दूं तो समझिएगा बातें समझेंगे आप लोग प्लीज। देखिएगा बेटा, एक्चुअली में ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका जिसे अपन बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और नीचे वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, ये हो जाता है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो साउथ अमेरिका की अपन बात नहीं करते हैं, है ना। मैप शायद आप लोगों को विजिबल नहीं हो साउथ अमेरिका का। अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, है ना, जिसे अपन बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाशिंगटन DC है बेटा, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाशिंगटन DC है और यहीं पे इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, यहीं पे ये हेड क्वार्टर है। और ऊपर तो आपका ये कनाडा का पार्ट हो जाता है, ऊपर किसका पार्ट हो जाता है, कनाडा का पार्ट हो जाता है बेटा, है ना। तो बात समझेंगे, तो आगे बढ़ते आप लोगों को ध्यान रखेंगे इन चीजों को, है ना। चलिए मैप इसलिए करवा देते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, माइंड में बैठ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बात करते हैं अपन नीति आयोग की। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है बेटा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और बेटा जी इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, जो मुख्यालय वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, जो गठन हुआ था नीति आयोग का 2015 में इसकी गठन हुआ था। चेयरमैन है बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे, चेयरमैन है बेटा, जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन है PM नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, है ना, ये चेयरमैन है, अध्यक्ष है बेटा। और वाइस चेयरमैन की अगर बात की जाएगी ना, समझेंगे बात आप लोग, अगर बात की जाएगी वाइस चेयरमैन की, तो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, ठीक है। कौन है, राजीव कुमार, तो ध्यान रखेंगे ये चीज। और CEO की बात करते हैं तो वह है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत CEO हैं। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है, हो सक एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, या फिर CEO, है ना, इस तरह से क्वेश्चन। इसीलिए मैं इन सभी चीजों को कवर करते चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन आगे देखें, देखिए सेकेंड नंबर क्या कर रहा है बेटा, सेकेंड नंबर ये कह रहा है ना कि अंडर द मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना
द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री प्लॉट्स टू द फैमिलीज हु डू नॉट हैव अ प्लॉट। ठीक है, जो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत इसमें की क्या किया जाएगा ना कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ना, ये जिनके पास प्लॉट नहीं है वैसे फैमिली, समझिएगा बात, वैसे फैमिली जिनके पास प्लॉट नहीं है इनको क्या करेगी, एमपी गवर्नमेंट है ना, जो मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री आवास भू योजना है ना बेटा, इसके तहत प्लॉट दी जाएगी। जो एमपी गवर्नमेंट है इसके तहत प्लॉट दी जाएगी। किसको दी जाएगी, जिनके पास प्लॉट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़े, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार उन परिवारों को मुफ्त प्लॉट देगी जिनके पास प्लॉट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात हुई ना बेटा, तो ध्यान रखेंगे अबाउट मध्य प्रदेश। कैपिटल है भोपाल, राजधानी, डिस्ट्रिक्ट है 52, लेजिस्लेटिव असेंबली 230 सीट्स, लोकसभा 29 सीट्स एंड राज्यसभा 11 सीट्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये है चीफ मिनिस्टर, ध्यान से देख लें। ये कौन है बेटा, चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश की, है ना, चीफ मिनिस्टर है ना। और बेटा जी इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये 4th टाइम बने हैं चीफ मिनिस्टर, 4th टाइम्स। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और बेटा ये है गवर्नर है कहाँ के, मध्य प्रदेश की, जिनका नाम है मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल इनका नाम है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम है बेटा मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, नाम रखेंगे, सॉरी नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की। तो बेटा जी देखिएगा ये है नेशनल पार्क, जिसे यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं बेटा, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में नेशनल पार्क आते हैं क्वेश्चंस। तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है बेटा, ये भी मध्य प्रदेश में, माधव नेशनल पार्क ये भी है ना। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और ये माधव नेशनल पार्क है। ठीक है, संजय नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क है। इतने सारे नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे बेटा, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसलिए मैं इन चीजों को कवर करवा रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो आप लोग से छूटे नहीं। ये सभी स्टैटिक्स के पार्ट्स हैं, है ना। आगे बढ़े बेटा, देखिए ये सभी चीजें कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इन सभी चीजों पे टाइम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या कर रहा है मेरे बच्चों, थर्ड नंबर ये कर रहा है कि द राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे अपन बोलते हैं नेशनल यूनिटी डे, इज मार्क्ड ऑन विच डे इन इंडिया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है ना बेटा, राष्ट्रीय एकता दिवस इसे भारत में किस दिन मनाया जाता है। तो बेटा जी ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो नेशनल यूनिटी डे, है ना, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं बेटा जी। ठीक है, देखिएगा नेशनल यूनिटी डे ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, देखिएगा नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 31 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। इसे भारत सरकार के द्वारा, समझेंगे बेटा, भारत सरकार के द्वारा 2014 में, है ना, क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। इट वाज अनाउंस्ड, है ना, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। ठीक है, चलिए
आगे अगर अपन देखें तो देखिए क्या कह रहा है कि द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इनका काफी मेजर रोल रहा था किन चीजों के लिए, एकीकरण के लिए, है ना, यूनिफिकेशन के लिए काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाए थे देश की आजादी के लिए भी, और आपका जो यूनिफिकेशन है ना, इसके लिए, एकीकरण के लिए, ताकि जो देश है वो हमारा क्या रहे, एकीकरण में रहे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दे बेटा। भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे 2014 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, यह दिन सरदार पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनकी भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे आप लोग याद रखेंगे 31 अक्टूबर। बाकी जो रिमेनिंग डेट्स हैं, इसके पहले मैंने जो अक्टूबर में सेलिब्रेट किए जाते हैं डेट्स, है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसे मैंने कवर करवा दिए। तो जो बेटा आप लोग रेगुलर अगर देख रहे होंगे क्लास को, तो आप लोग उन चीजों को देखे होंगे, है ना। इसके पहले वाले सेशन में मैंने करवा दिया था, तो प्लीज आप लोग नहीं देखे तो उन पार्ट्स को आप लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है यहाँ पे कि इंडियाज बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दिस प्लेस। समझिएगा बात, इंडियाज बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन, ठीक है, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दिस प्लेस। इन सभी प्लेस में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुणे दिया गया, भोपाल दिया गया, नैनीताल दिया गया, गुरुगांव दिया गया। ठीक है, तो इनमें से कहां पे इसकी इनॉग्रेटेड किया गया है, उद्घाटन किया गया है, इनमें से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी। नैनीताल में इसका उद्घाटन किया गया बेटा। और नैनीताल कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है बेटा उत्तराखंड में। कहां पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अब उत्तराखंड, जब नैनीताल की बात की गई है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए उत्तराखंड कैपिटल है बेटा देहरादून विंटर में, और गैरसैंण ये समर में है, और डिस्ट्रिक्ट है 13 जिले हैं। अब बेटा ये है चीफ मिनिस्टर सीएम, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, है ना। ये सीएम है बेटा, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है बेटा, और ये है बेटा गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर है, ध्यान रखेंगे, जिनका नाम है गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते, देखिए अगर मैं यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करूं ना, नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड में है, राष्ट्रीय उद्यान, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है बेटा, है ना। नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सभी क्या है बेटा नेशनल पार्क है ना। ये सभी क्या है, नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उत्तराखंड में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तराखंड में प्रेजेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं उत्तराखंड के बारे में, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें आप लोग। देखिएगा, एरोमेटिक गार्डन उत्तराखंड में है, मास गार्डन उत्तराखंड में है, लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में है, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोजेनिक गार्डन, इंडिया का पहला जो क्रिप्टोजेनिक उद्यान है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में है। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बेटा, ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग प्लीज नोट करते चलेंगे, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो, आगे बढ़े लाडलो। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है देखेंगे आप लोग ध्यान से। फिफ्थ नंबर ये कह रहा है ना बेटा कि विच इंडियन
हैज वोन द मेडल इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रिसेंटली। हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने पदक जीता है? ठीक है, मेडल 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 मेडल, सॉरी हो गई गड़बड़ बेटा। ये एक्चुअली में गड़बड़ ये हुआ है, मैं बता दूं क्या हुआ है। जो देखिए क्या हुआ है, जो गड़बड़ ये हुआ है, यहाँ पे मेडल के पहले आप लोग गोल्ड लिख लेंगे बेटा, ठीक है, गोल्ड लिख लेंगे। तो विच इंडियन हैज वोन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रिसेंटली। हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है तैजुल इस्लाम। इन्होंने जो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन है बेटा, इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर का रहा है कि रिसेंटली विच हैज बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लिविंग बिहाइंड एप्पल। मतलब हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है बेटा? माइक्रोसॉफ्ट बन गई है, ठीक है। इसने एप्पल के नाम आप लोग सुने हैं, है ना। तो एप्पल को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया, ठीक है बेटा। और ये कौन छोड़ दिया है? ये छोड़ दिया है आपका एप्पल को। किसने छोड़ा? एप्पल को पीछे छोड़ा है, किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। आगे बढ़े, ये 7th नंबर देखिए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। समझेंगे बात। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राहुल गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसमें? नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी में, ठीक है, एज अ डायरेक्टर। समझेंगे बात। डायरेक्टर के लिए नियुक्त किया गया है राहुल गुप्ता को। कहां पे? नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी में, है ना बेटा। तो ये सभी कुछ करंट अफेयर्स थे जिसे मैंने कवर करवाया। और ये रहा बेटा, प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बेटा जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तो बेटा जाने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, न्यू स्टूडेंट है, वो प्लीज हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें। इसे ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना बेटा। तो दीपावली का त्योहार आ चुका है, दिवाली का त्योहार आप लोग बिल्कुल हंसी खुशी मनाइए, है ना। आज धनतेरस है, माँ लक्ष्मी आप लोगों पे कृपा करेगी, है ना बेटा। मेहनत करते रहिए। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों से फिर मिलना होगा कुछ इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ, कुछ इसी तरह के स्टैटिक पार्ट्स के साथ। तब